Okay. So these are the basic aggregates. Aggregates means the formulas, basic formulas or the basic terms that we use in case of macroeconomics to calculate the national income. So these basic aggregates include GDP, NNP, and there are many other bases for this. So the last time we read about certain things like we हमें ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाना है, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाना है, ये सारी चीजें हमने सीखी थी. दीज वर स्मॉल स्टेप्स विच वी नीड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और आगे भी एक और चैप्टर है जो शायद इसी ही टाइप का है, तो हमें उसमें भी इसकी नीड पड़ेगी. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी, एमपी. ठीक है, इन सबके ये ऐसे ऐसे नाम मतलब शॉर्ट फॉर्म्स दे रखे हैं. तो एमपी छोटा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये अलग चीज है. ये दिख रखा है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो दिस स्टैंड्स फॉर जीडीपी एट एमपी, यानी कि एट मार्केट प्राइस. तो इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू. क्या है ये? ग्रॉस मार्केट वैल्यू की बात चल रही है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. पहली बात कि नेशनल इनकम में हम केवल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करते हैं. अब ऐसा है कि अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हम उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऐड तो नहीं कर सकते. कहीं क्वांटिटी मिल्क की हम ऐड कर रहे हैं, कहीं हम नंबर ऑफ फोन्स को ऐड कर रहे हैं, कहीं हम नंबर ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इनको ऐड कर रहे हैं. तो हम इनको ऐड करने के बजाय हम इनकी मनी वैल्यू को ऐड करते हैं, हम इनके मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करते हैं और तब हम आगे का काम करते हैं. तो इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू की. ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्या है उन गुड्स एंड सर्विसेज की produced within domestic territory of a country during a period of 1 year. एक साल में जो इस देश के अंदर अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है उसके ग्रॉस मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी एमपी कहते हैं. अब अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर बना रहे हैं तो चाहे वो रेजिडेंट बना रहा हो, जो यहाँ का रेजिडेंट है वो बना रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर जो नॉन रेजिडेंट है वो इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हुए वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हो, ये दोनों ही जीडीपी एमपी में काउंट की जाएंगी. ग्रॉस. तो अब यहाँ पे जो हमने ये यूज किया है ग्रॉस वर्ड, डोमेस्टिक वर्ड, प्रोडक्ट वर्ड, इनका मीनिंग क्या है? ग्रॉस सिग्निफाइज दैट नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन. ग्रॉस का मतलब है कि अभी तक हमने डेप्रिसिएशन हटाया नहीं है. इस वैल्यू में से हमने डेप्रिसिएशन के अलाउंसेस नहीं हटाया, अभी तक हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है. डोमेस्टिक. डोमेस्टिक का मतलब है कि इसमें वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं जो इस डोमेस्टिक टेरिटरी के इस कंट्री के अंदर अंदर बन रहे हैं, irrespective of fact whether produced by resident or non resident. इससे नहीं फर्क पड़ता कि कोई विदेशी कंपनी आके इंडिया में बना रही हो या फिर कोई इंडिया की ही कंपनी इंडिया में रहकर बना रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है. बस मैटर क्या करता है कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर बन रहा हो. फिर सेकेंड चीज जो इसमें, मार्केट प्राइस. अब मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? इट सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड सब्सिडी रिसीव्ड. यही सारी चीजें हमने पहले पढ़ी थी. मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक, नेशनल. तो इसका अब मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि मार्केट प्राइस का मतलब है कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हमने इंक्लूड कर लिया और जो सब्सिडीज माइनस करनी थी वो हमने माइनस कर दिया. तो सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी के नेट इफेक्ट को ही हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं. मार्केट प्राइस का मतलब यह है कि फैक्टर कॉस्ट भी है उसमें और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है उसमें. प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट वर्ड का क्या मतलब है? प्रोडक्ट सिग्निफाइज दैट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड. प्रोडक्ट का मतलब है कि इसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं ले सकते. इसमें केवल हम कौन से गुड्स लेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करेंगे अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त. अब इस चीज में जो ये जीडीपी एमपी चीज है इसमें से ग्रॉस नेट में बदल सकता है, डोमेस्टिक जो है
वो नेशनल में बदल सकता है, मार्केट प्राइस जो है वो फैक्टर कॉस्ट में बदल सकता है, लेकिन जो ये प्रोडक्ट है ये हमेशा प्रोडक्ट ही रहेगा। बात हमेशा किसकी होगी? हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की होगी। तो ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, बाकी ग्रॉस नेट में बदल जाता है, डोमेस्टिक नेशनल में बदल जाता है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में बदल जाता है। ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हैं आगे। इसके बाद हमने जीडीपी एमपी हमें मान लो दे रखा है, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पहले हमने पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी एमपी, और अब हम पढ़ रहे हैं जीडीपी एफसी। अब जीडीपी एफसी क्या है? इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू। पहले क्या था कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू थी, कि मार्केट में क्या उसका वैल्यू चल रहा है, वो बिना डेप्रिसिएशन हटाए क्या वैल्यू चल रहा है मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो पता लगाना। अभी हम क्या कर रहे हैं? इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू। ग्रॉस मनी वैल्यू मतलब कितना उस प्रोडक्ट में खर्चा, कितना उस प्रोडक्ट को बनाने में एक्चुअल पैसा कितना लगा है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं किसमें? जीडीपी एफ सी। जीडीपी एफसी हमें बताता है कि उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, मतलब फैक्टर कॉस्ट क्या है उस प्रोडक्ट को बनाने में, एक्चुअल में कितना पैसा खर्च हुआ है, जिसमें से अभी भी हमने डेप्रिसिएशन नहीं हटाया है। ग्रॉस का मतलब यही है कि डेप्रिसिएशन अभी हमने नहीं हटाया है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इसका मार्क किया हुआ है, जीडीपी एफसी। अगर हमें मान लो जीडीपी एमपी दे रखा है और हमें उससे जीडीपी एफसी में आना है, तो हम कैसे आएंगे? हम उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, तो एफसी जो है वो, मतलब एमपी जो है वो एफसी में बदल जाएगा। यही चीज हमने पहले पढ़ी थी कि अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है, मैं आपको वो वाली दिखा देती हूँ। ये रहा। अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर, मार्केट प्राइस देखो किसका कॉम्बिनेशन है? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालनी होगी तो मुझे मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होंगे, तो मेरे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। अब इसी चीज को हम थोड़े ब्रॉडर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, पहले ये जो हमने दो चीज, अभी हमने एक चीज हमने पढ़ी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और दूसरा हमने पढ़ा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये दो चीजें पढ़ी है। तो इसका मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल बता देती हूँ ताकि आपको ये समझने में थोड़ा इजी हो जाए। बस 1 मिनट 10 सेकेंड आप होल्ड कीजिए। Taken from nowhere. It's just for understanding purpose. Is this visible? So I have GDP MP 1 lakh. I've taken GDP MP 1 lakh. Okay, just assume it that it's given in the question that GDP MP is 1 lakh. Indirect taxes, we have 30,000. Subsidy as 5,000. So we need to find out GDP FC. हमें बस MP को बदल के FC करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक तरीका इसका ये है, एक तरीका क्या, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो हम जीडीपी एफसी निकालना है हमें।
दैट मीन्स हमें जीडीपी एमपी से हमें माइनस करने की जरूरत है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी तो हमें दे रखा है कि जीडीपी एमपी कितना है हमारे पास 1 लाख, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो आंसर क्या आएगा? 1 लाख मेरे पास जीडीपी एमपी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे पास कितने हैं 30,000, और सब्सिडी मेरे पास कितनी है? सब्सिडी मेरे पास है सब्सिडी मेरे पास है 5,000, ठीक। तो 1 लाख, इसको हमने सॉल्व किया, मेरे पास आया 25,000, आंसर आया 75,000। तो हमारा जीडीपी एफसी जो है वो 75,000 आया। यहाँ पे मेरे को मतलब नहीं है कि मेरा वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे मैं बताना चाहती थी कि स्टेप्स क्या क्या है, कि आप इस फॉर्मूले को समझ सके कि हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम एमपी से एफसी पे आ रहे हैं। बाकी सारी देखो जी जी, ग्रॉस ग्रॉस, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, बट यहाँ पे हम एट मार्केट प्राइस ले रहे थे कि मार्केट में कितनी वैल्यू है उसकी, और यहाँ पे हम एफसी ले रहे हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने की कितनी कॉस्ट लगी, यहाँ पे हम वो चीज निकाल रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। नाउ गेटिंग बैक टू अ फॉर्मूला, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, तो जीडीपी एफसी का हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है एनडीपी, एनडीपी, हाँ राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एनडीपी एमपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू, कि नेट मार्केट वैल्यू की मार्केट में उस चीज की कितना प्राइस है आफ्टर आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मार्केट में क्या प्राइस है उस प्रोडक्ट का। तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ध्यान रखना जब तक हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो तब तक हम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की ही बात करें, चाहे वो जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है वो बनाए उस चीज को, चाहे हमारा नॉन रेजिडेंट उस चीज को बनाए, बस शर्त क्या है कि वो विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बननी चाहिए, विद इन कंट्री वो प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? मार्केट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? कि मार्केट में उस पर्टिकुलर गुड की, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हटाने के बाद उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है, जो कि इसी कंट्री में बनाया गया है ईदर बाय रेजिडेंट और बाय नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। अब इसका क्या फॉर्मूला हमारे पास? एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी हम कैसे निकालेंगे? बेस हमने जीडीपी एमपी को ही लिया है, तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीसिएशन। तो जब हम जीडीपी एमपी में से डेप्रीसिएशन हटा देंगे तो हमारे पास एनडीपी एमपी आ जाएगा। तो जब हम ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी। यही चीज हमने लास्ट टू लास्ट वाले सेशन में पढ़ी थी।
फिर उसके बाद एक और इसका फॉर्मूला है, और ये जो चार मैं अभी आपके साथ ये जो लास्ट वाला एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये जो अभी तक मैंने आपके साथ चार फॉर्मूले डिस्कस किए, विच इज जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एनडीपी एमपी और एनडीपी एफसी, ये सारे के सारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक आ रहा है। Has someone turned on their mic? Okay. तो अब लास्ट जो हमारे पास डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है वो है एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें बोल रखा है कि भाई जीडीपी एमपी हमें दे रखा है और एनडीपी एफसी हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ग्रॉस, पहले तो हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे, ठीक। उसके बाद हम ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन हटा देंगे, ठीक। तो इसका अब हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है क्या? ये है कि आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, फैक्टर कॉस्ट का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना पैसा लगा, उसकी कॉस्ट कितनी आई आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, ठीक। अब अच्छा, ये मैंने मेंशन कर रखा है कि एनडीपी एफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कहते हैं। एनडीपी एफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कहते हैं, और इसलिए ये चार हमारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें डोमेस्टिक वर्ड आता है, तो चार के चार हमारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट कहलाते हैं, जैसे कि जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी एंड एनडीपी एट एफसी। तो इसमें ये सारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके भी मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे बनाने पड़ते हैं, इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए प्लीज, मे बी मोर, मे बी 15 सेकेंड। क्या निकालने का हमें? आई होप ये आप सबको विजिबल होगा। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। जीडीपी एमपी मुझे दे रखा है 2 लाख, इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे 30,000 दे रखे हैं। जस्ट एक क्वेश्चन फ्रेम किया है कि जीडीपी एमपी मुझे 2 लाख दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे 30,000 दे रखे हैं, सब्सिडी मुझे 5,000 दे रखी है, डेप्रिसिएशन 40,000, और मुझे निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मुझे क्या निकालना है, एनडीपी एफसी। तो चलो पहले मैं इसे रखती हूँ, पहले मैं निकालती हूँ जीडीपी एमपी दे रखा है ना मुझे, तो मैं पहले जीडीपी एफसी कैलकुलेट कर देती हूँ। तो जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी आने के लिए मुझे क्या करना होगा, एमपी से एफसी पे आने के लिए मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हटाने पड़ेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाते ही मेरा एमपी एफसी पे आ जाएगा। तो जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी मुझे कितना दे रखा है, 2 लाख,
और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक, तो जीडीपी एफसी आया मेरे पास 2 लाख माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे कितने दे रखे हैं 30,000 माइनस सब्सिडी कितनी दे रखी है 5,000। तो मेरा जीडीपी एफसी आया 2 लाख और ये मैंने माइनस करके मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया और ये आया 1,75,000। ये क्या आया मेरा जीडीपी एफसी आया है 1,75,000। लेकिन मुझे निकालना क्या है एनडीपी एफसी। तो जीडीपी निकालना मुझे एनडीपी एफसी है और निकाला क्या है मैंने अभी जीडीपी एफसी सॉरी पी जीडीपी एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। जो भी हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है वो हम इस पे लगा देते हैं। तो एनडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी कितना है मेरे पास 1,75,000 माइनस डेप्रिसिएशन मुझे कितना चार्ज करने को बोल रखा है 40,000। अब मेक श्योर कि एक ही साल का डेप्रिसिएशन बोला हो। तो मेरे पास एनडीपी एफसी आ जाएगा 1,35,000। ठीक, इसी को ये जो मैंने 2 स्टेप्स में काम किया है आप इसे एक स्टेप में भी कर सकते हो कि जीडीपी हमें निकालना क्या है एनडीपी एफसी और दे क्या रखा है हमें जीडीपी एमपी। तो मैं एक बार में ही नेट जो मेरे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो भी हटा दूं और डेप्रिसिएशन भी हटा दूं। तो जीडीपी एमपी क्या है जीडीपी एमपी मुझे दे रखा था 2 लाख। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको यहाँ पे भी निकाल के दिखाया तो मेरे पास कितना आया था 25,000 और डेप्रिसिएशन मुझे कितना बोल रखा है 40,000। तो आंसर मेरा तब भी मेरे पास कितना आएगा 1,35,000 का। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज की क्लास में हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। we'll have another session tomorrow. See you then. Bye bye. This was it for today.